नमस्ते, अहम वैद्य योगेशवाणी निरामय प्रवचनीय। लास्ट टाइम हम धन्वंतरी मिलन में मिले थे। जो धन्वंतरी देवी हमारे स्वास्थ्य रक्षक है, उनको हमने याद किया था और उनको याद करके हमने संकल्प किया था कि समाज तक अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम आपको मिलेंगे और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगे। आज भी हम अत्रेय ऋषि को हम याद करेंगे। अत्रेय ऋषि जिन्होंने हमको स्वास्थ्य के बारे में समझाया है, उन्होंने हमको समझाया था कि स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य का रक्षा करना यही हमारा इति कर्तव्य है। स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है जान है तो जहान है। हमारे जीवन में सुख, सफलता, शांति, यशस्विता पाने के लिए हमारा शरीर होना ये जरूरी है, हमारा स्वास्थ्य होना ये जरूरी है। लेकिन आज हमको क्या लगता है, स्वास्थ्य मतलब कोई शरीर में रोग नहीं है वो स्वस्थ है, ऐसा है क्या? नहीं। स्वास्थ्य का जो सूत्र है वो है कि हमारा शरीर और मन का जो सामंजस्य है वो होना चाहिए। हमारी सकारात्मकता और शरीर का सामंजस्य होना ही स्वास्थ्य है। और इस तरह से जब स्वास्थ्य होगा तो हमारे जीवन में उत्साह, स्फूर्ति, चैतन्य और उसकी ऊर्जा हमारे शरीर में बहती रहेंगी और वो मिलके ही सब स्वास्थ्य होता है। आज अमृत को दूर करने के लिए हमारे चिकित्सा विज्ञानियों लोगों ने बहुत उसका रिसर्च किया, तो अमृत तो मिला ही नहीं, वो तो दूर ही रहा। लेकिन हमारे शरीर में बहुत सारे रोग आए। वो रोग ऐसे आए कि उन्होंने अपना घर अपने शरीर में ही बना दिया और रोग का एक समूह धीमे धीमे आने लगा। एक समय ऐसा था कि डॉक्टरों को ढूंढ के भी डॉक्टर नहीं मिलते थे और अभी गली गली में एक डॉक्टर होने के बावजूद, हॉस्पिटल बनने के बावजूद, दवा का रिसर्च इतना होने के बावजूद भी रोगों की संख्या बढ़ रही है, रोगग्रस्त हम बढ़ रहे। आज हमारा शारीरिक और मानसिक जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। हताशा, नैराश्य, चिंता, गुस्सा ये हमारा बढ़ता जा रहा है। तो हमने क्या किया अभी तक, सभी समाज में क्या हो रहा है कि तन की ही ट्रीटमेंट की जा रही है, मन की ट्रीटमेंट होती नहीं है। कि मन की वजह से 90% रोग हो रहे, तन की वजह से रोग तो 10% ही है। लेकिन ट्रीटमेंट किसकी हो रही है, तो कि तन की हो रही है। तो कैसे रोग अच्छे होंगे? इसलिए तो कहा जाता है हर रोग में क्या आजीवन दवा लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम दवा लेना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर की दवा कहाँ तक, तो जीते तब तक। अस्थमा की दवा कहाँ तक, तो कि मरते तब तक। संधिवात की दवा कहाँ तक, तो कि आप लकड़े में जाएंगे तब तक। तो आजीवन दवा लेना पड़ रहा है। इसलिए हमारा जो शारीरिक मानसिक स्तर नीचे ही जा रहा है। इसलिए हमको कुछ समझना होगा तो स्वास्थ्य को ही समझना होगा। शरीर का निरोगी होना यह हमारा प्राकृतिक विधान है। हम जन्म से बीमार नहीं थे, लेकिन हम हमारे पशु भी देखते तो वो भी कोई बीमार नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा बीमारी हमारे पास है, क्योंकि हम प्रकृति से दूर हो गए, इसलिए हमारे में विकृति आई है। तो हमको जरूर है प्रकृति के नज़दीक जाना। इसलिए बार बार हम कहते हैं, हमारी संस्था कहती है कि डॉक्टर और दवा के ऊपर जो आप गुलाम होते हो तो आप रोग से मुक्ति कैसे पाएंगे? हमको रोग मुक्ति पाना है। इसलिए स्वास्थ्य को समझ के प्रकृति ने जो दिया हुआ हमारे अंदर ही सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म जो हमारे अंदर है, जो खुद हमारे शरीर को अच्छा करता है, जो खुद हमारे शरीर का अंदर का साइलेंट चिकित्सक है, तो चिकित्सक से ही हम शरीर को अच्छा करेंगे तो 100% हम स्वस्थ रहेंगे। हम देखते हैं कि मृग के पास कस्तूरी होती है तो भी वो इधर उधर उसको ढूंढता रहता है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर ही हमारी चिकित्सा है, जिसको हम सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म कहते हैं। तो हम डॉक्टर के पास, दवा के पास, हॉस्पिटल में हम उसको ढूंढ रहे। शरीर को अच्छा करना ये हमारी आंतरिक प्रक्रिया है, लेकिन आज हम हमारे प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से हम रोगी के भोगी बन गए हैं। इसलिए सेल्फ हीलिंग के मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करके हम स्वास्थ्य को समझते सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्ति निरामय को सार्थकता करने का हम प्रयास करेंगे। अगले एपिसोड में हम खुद कैसे स्वस्थ रहे, अंदर की जो हमारी हीलिंग प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास करेंगे और उसके साथ साथ समझ के सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्ति निरामय को सार्थकता देने का प्रयास करेंगे। तब तक नमः स्वास्थ्य।